Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon on YouTube app and never miss another update. यूं तो इस धरती पर कई विचित्र घटनाएं होती ही रहती हैं। इस भूलोक का सृजन ही एक रहस्य है जिसे लेकर वैज्ञानिक भी कोई ठोस तथ्य पेश नहीं कर पाए। दोस्तों, आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। आज से लगभग 2 युग पहले यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में देवताओं और मनुष्यों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसके माध्यम से देवताओं द्वारा मनुष्यों को आने वाली घटनाओं के बारे में सचेत कर दिया जाता था। कई बार इसका प्रयोग देवताओं के लिए भी किया गया है। आकाशवाणी उस समय रियल टाइम ब्रॉडकास्ट के समान कार्य करती थी। यह वाणी जिस समय होती थी उस वक्त आकाश में चारों ओर घनघोर अंधकार छा जाता था। उस समय प्रकाश का एक पुंज मेघों को चीरता हुआ ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह वाणी पूर्ण सत्य होती है, इसलिए इसे ईश्वरवाणी कहते हैं। वर्तमान काल में अर्थात कलयुग में धर्म का लोप होने लगता है और अधर्म अपने चरम पर होता है। चारों ओर अराजकता, अत्याचार, भ्रष्टाचार और झूठ का बोलबाला होता है। मनुष्य तामसिक प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाता है। सत्य को दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए इस युग में देवताओं का आगमन भी संभव नहीं होता। मनुष्य असुरी प्रवृत्ति में चला जाता है। इस काल में आकाशवाणी का होना संभव नहीं होता तथा जब तक इस कलयुग का अंत न हो जाए और नए युग का आरंभ न हो जाए। सतयुग में आकाशवाणी का होना एक आम बात था, क्योंकि इस युग में देवताओं और नृपों के बीच घनिष्ठ मित्रता होती थी। देवासुर संग्राम में भी राजाओं ने देवताओं की सहायता की थी। त्रेता युग में भी आकाशवाणी का जिक्र कई बार किया गया था। द्वापर युग में इसका जिक्र सबसे ज्यादा बार किया गया।